देश की जनता में बड़ा आक्रोश है। देश की जनता चीन का भरपूर विरोध कर रही है, घरों के टीवी निकाल के तोड़ रही है, तमाम तरीक़ों से चीन के प्रधानमंत्री को बता देना चाहती है कि आपकी इस गुस्ताखी का हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। मगर हमारे देश की सरकार आज भी रहमदिल बनी है। हमारे शहीद जो लोग हो रहे हैं उनके लिए सांत्वना देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मगर इसके साथ साथ हम लोग चीन का भी विरोध करें। इस तरह से अभी आपका जो कार्यक्रम था गांधी प्रतिमा पर था? जी नहीं, हमारा कार्यक्रम गांधी प्रतिमा पे नहीं था। गांधी प्रतिमा तो बाद में बनी है। जीपीओ पार्क के अंदर एक कहने का मतलब हमारा ये है कि जीपीओ के स्तूप शहीद स्मारक, हाँ, गांधी स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर आपका दीप जलाने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपसे? पुलिस प्रशासन हमको इसकी अनुमति नहीं दे रही है कि हम शहीदों का सम्मान नहीं कर सकें। आपके मौलिक अधिकारों का पूर्णतः हनन किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है चीन का बहिष्कार करिए, चीनी सामग्रियों का बहिष्कार करिए, मगर भारत देश में बिजली विभाग के जो चीनी मीटर लगे हैं, जो आज भी लगाए जा रहे हैं, हादसा हुए 5 दिन हो चुके हैं, आज भी जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं वो चीन द्वारा निर्मित हैं। उनका सबसे पहले सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान जनता को करना चाहिए। इमरान साहब, इससे पहले कभी श्रद्धांजलि के लिए पुलिस प्रशासन ने कभी रोका है आप लोगों को? ये पहली बार देख रहे हैं। ये सब मोदी कभी नहीं राज है, यही बदलाव है शायद हिंदुस्तान का कि आज हम शहीदों के लिए कहीं जो इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए पाबंदी है, हमें परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेके करना पड़ेगा। ये निहायत अफसोस की बात है और ये तमाम शहीदों का अपमान है और इस देश की डेमोक्रेसी का अपमान है जो कि इस लोकतंत्र में हो रहा है कि हम अपनी आवाज़ से जो है हुकूमत कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसलिए प्रशासन, आपको नहीं लगता कि प्रशासन ने इसलिए रोकथाम किया है कि लोग एकत्रित ना हो? जी, मैंने देखा कि शराब खाने के जब खुले थे तो किस तरीके से रोकथाम हो रही थी और सरकार किस तरीके से शराब बांट रही थी। यहाँ 20 लोग शहीद हो गए और हम 20 आदमी रात को गए थे संस्था वाले, और वो इस सोशल डिस्टेंसिंग बना के हम कर रहे थे और हम सिर्फ दिए जला के वहाँ से निकलने वाले थे। उसके लिए भी उनको आपत्ति है। उनको पता नहीं किस बात का खौफ है कि अगर 4 आदमी आएंगे तो हुकूमत को कैसे डिस्मेंटल कर देंगे। तो इसके मतलब हुकूमत इतनी जो है भयभीत है, वो जनता के काम, जनता विरोधी कामों में इतनी लगी है कि उसको लगता है कि जनता अपना आक्रोश व्यक्त करेगी, काम खड़े होगी। एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैसे उरी हमला हुआ था और इससे पहले पुलवामा भी हुआ, 44 शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे, और इस बार 30 जवानों की शहादत हुई है। और जिस तरह से भारत सरकार नबादी जमा खर्च कर रही है और भारत के लोगों के द्वारा चीनी उत्पादों का विरोध करके या उसका प्रयोग न करने से क्या उन फौजी जवानों को श्रद्धांजलि मिलती है? आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को अपनी चीन के प्रति अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है? बेशक आपकी जो बात है बिल्कुल क्या है कि जो हुकूमत अगर वहाँ से सारे अपने जो इकोनॉमिक जो उनका जो औद्योगिक रिश्ते हैं अगर उसको ख़त्म कर देती है, सारे रिश्ते ख़त्म करती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से कोई प्रोडक्ट यहाँ नहीं आ पाएगा। जब यहाँ आएगा नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं। ये जनता में ये सब कह के कि आप इसको बंद कर दिए। आप एग्जाम्पल ले लिए कि टिकटॉक में जो है सरकार का एक जो है उसमें पूरा ऐड चल रहा है, आप खुद उसको उनके प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप जो है इसको जो है बहिष्कार करिए। जनता में आक्रोश है, जनता चाहती है। आपने पटेल जी की मूर्ति बनाई, बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी भव्य मूर्ति बनाई, वो हिंदुस्तान में भी बन सकती थी। हिंदुस्तान तो मूर्तियों का देश है, यहाँ पे नहीं बनेगी, बाहर से आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ कलाकार हैं, उनको रोज़गार देते, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो है वो अभी ये घटना घटी है इसलिए अभी ये हाई बेला है। उसके बाद तमाम टेंडर, तमाम कॉन्ट्रैक्ट, तमाम यही कंपनियां चाइना में जा के अपना व्यवसाय करेंगी और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके बेटों की कंपनियां भी हो सकता वहाँ हो। इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे, ये जनता को वर्गलाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और नाजरीन, आपने देखा कि जिस तरह से लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी फौजियों द्वारा जिस तरह से
आज हम लोग लाइव करें, लाइव है। आज हम लोग शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीद स्मारक पे इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले हम लोग जीपीओ पार्क में जो शहीद स्तूप था वहाँ गए, मगर प्रशासन द्वारा जबरन हमको रोक दिया गया कि आप यहाँ दीपदान भी नहीं कर सकते। भारत की जो सरकार है वो चाहती है कि सारे आंदोलन जनता करे, सारे नुकसान जनता सहे, मगर भारत की सरकार प्रॉफिट में रहे। आज हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान साथी, हमारे व्यापारिक साथी चीन का विरोध चीनी उत्पादों को तोड़ के कर रहे हैं, मगर आज की तारीख में भी अयोध्या में जो राम की मूर्ति बन रही है उसका टेंडर चीन को मिला है। पटेल प्रतिमा का टेंडर चीन को मिला है। रेल के जल कारखाने, डिब्बा कारखाने का टेंडर चीन को मिला है। आज भी जितने बिजली के मीटर घरों में लग रहे हैं, आज 5वां दिन है इस कांड को हुए, आज भी चीन के मीटर घरों में लगाए जा रहे हैं। सरकार ने किसी चीज़ का, चीन के सामानों का विरोध नहीं किया है, नहीं किया। ये जनता की भावना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ बिजली विभाग के अधिकारियों से कि चीन का मीटर लगाना बंद करें, और अपने देश की आवाम से भी कहता हूँ इन चीनी मीटरों को उखाड़ के बिजली विभाग के दफ्तरों में फेंक आएँ। आपको मीटर लगाने हैं, देसी पद्धति के लगाइए, स्वदेशी लगाइए और आर्थिक रूप से देश को मजबूत करिए। कल से हम लोग इस मुहिम को चलाने जा रहे हैं। तमाम लोगों से दस्तखत करा के लेटर एक्सीएनओ और एसडीओ को देंगे कि आप चीनी मीटर यहाँ से हटाइए। ये देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं देश के उन नौजवानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने देश के शहीदों के प्रति अपना आर्थिक नुकसान किया, और सरकार आज भी उस नुकसान की भरपाई करने को तैयार नहीं है, ना ही सरकार अपना नुकसान करना चाहती। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी। आगरू क्या फेंको? हम अपना नुकसान गवर्नमेंट करे नुकसान अपना नहीं, हम आर्थिक नुकसान उसको दे सकते हैं। और तुम 135 डायरेक्ट